मेना धन्या कला, आप तीनों मृत्यु लोक में जाओगी और मृत्यु लोक में जाकर आपके यहाँ पर 3 देवियाँ आप तीनों के गर्भ से प्रकट होंगी। 3 देवियाँ, 3 देवियाँ आप तीनों के गर्भ से प्रकट होंगी। मेना के गोद में पार्वती जी आई, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी आई, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी आई। ये तीनों 3 देवियां बनी। मेना धन्या कला तीनों निवास करी। समय आया, माता मैनावती के गर्भ से पार्वती जी का जन्म हुआ। हिमालय राज की नगरी आज आनंदित हो गई। बेटा एक कुल को तारता है, बेटी को तारता है। एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकती। वो बेटी हो नहीं देख सकती। मेरा एक निवेदन सबसे रहा है, पहले से भी करना, आज भी करता हूं। मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें एक निवेदन करूंगा। आप अपनी बेटी को खूब पढ़ाओ, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजो, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजो। और मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए अपनी जान निकाल के रख देते हैं, वो कभी मना नहीं करते कि तू कैसे कपड़े पहन रही है। उसको विश्वास है कि मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरी बेटी को मैंने कॉलेज भेजा है, मेरी बेटी को मैंने स्कूल भेजा है। एक बाप अपने बेटे की पढ़ाई पर जितना ध्यान नहीं देता, उतनी अपनी बेटी की पढ़ाई पर ध्यान देता है। 94 तरह के नरक होते हैं, उसमें एक नरक होता है, गरुड़ पुराण में लिखा है, जो कन्यादान से मुक्त होता है। कन्यादान से मुक्त होता है। 94 तरह के नरक में एक नरक ऐसा होता है, जब तक बाप के घर में अगर बेटी का जन्म हुआ है और बाप अगर उस बेटी का कन्यादान नहीं करता, तो बाप को 94 की 94 नरक कई बार भोगना पड़ते हैं। तो मेरा बेटियों से एक निवेदन है, तुम्हारे पिता ने तुमको पढ़ाया, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा पालन करा, तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हें टोका नहीं, तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हें रोका नहीं। बस निवेदन इतना सा है बेटियों से कि अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, यहाँ वहाँ मत चली जाए। अपने बाप को, अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। किसी के बहकावे में आकर, किसी के फुसलाए में आकर, किसी के कहने पर आकर आप किसी के साथ जाने का प्रयास मत करना। कितना भी प्रेम किसी से हो जाए, आखिरी में कह देना कि मेरा पिता कहेगा शादी वहीं करूंगी, मेरा पिता कहेगा कन्यादान का मौका जरूर दूंगी मैं अपने बाबुल को। 94 तरह का नरक मेरा बाप भोगे, ये मैं नहीं देख सकती। ये बेटी की मर्यादा है। आज के जमाने में अनेक धर्म के लोग हमारे हिंदू धर्म की बेटियों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, अच्छा अच्छा आकर्षण दिखा रहे हैं, और बेटियां उनके कहने में चली जा रही हैं। मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने बाप को नरक मत भोगने देना। 94 तरह का नरक बाप ना जाने कितनी बार भोगता है। हर किसी की यहाँ बेटी का जन्म नहीं होता। 2 मित्र मिले बहुत दिनों के बाद, दोनों ने आपस में बात करी। एक बोला, क्यों रे, शादी हो गई तेरी? हाँ। हो गई शादी? हाँ। और तेरी हो गई? हाँ। कितने बच्चे तेरे? मेरी 2 लड़कियां हैं, ये मेरे साथ में खड़ी हैं। और तेरी शादी हो गई? हो, मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे? अरे वाह, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे लड़की नहीं दी, अच्छा हुआ मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी। कहाँ ध्यान रखता है, स्कूल छोड़ने जाओ, कॉलेज छोड़ने जाओ, उसका ध्यान रखो, शादी करो, ब्याह करो। अच्छा है मेरे घर में 2 बेटे हैं, ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, कम से कम बेटे तो हैं घर में। बेटी का जो बाप अपनी बेटियों के हाथ पकड़ा था, उसकी आंख में आंसू ढलने लगे कि मेरे घर में बेटा नहीं, मेरे घर में बेटियां। रो रहा था। एक बेटी ने अपने पिता का मुख देखा, सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा, अंकल का कुर्ता खींच कर कहा, अंकल आप कहते हो कि अच्छा हुआ भगवान ने आपको बेटी नहीं दी? अंकल मैं कहती हूं भगवान बेटी हमेशा भाग्य वालों को देता है, तेरे जैसे खोंडले को नहीं देता।
जो अपनी बहन बेटी को कभी एक साड़ी नहीं देता, कभी अपनी बहन बेटी को सामान नहीं देता, जैसे जैसे नंदे घर में आती